तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में सेलिंग चल रहा है, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। पिछले 6 दिनों में 1500 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी करेक्ट हो चुका है और चारों तरफ बिकवाली है। एफआई डेली माल बेच रहे। मैं अब निफ्टी गिर के आप देखिए 24,800 पे हो गया। ये लाइफ टाइम हाई इसका था 26,300। वहां से गिर के 24,800 पे क्लोजिंग हुआ है। 218 पॉइंट का शानदार गिरावट मार्केट में देखने को मिला है और निफ्टी बैंक भी इससे अछूता नहीं रहा है। 983 पॉइंट निफ्टी बैंक गिरा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 1800 पॉइंट गिरा है। आप देख सकते हैं मिड कैप में किस तरह से गिरावट हो रही है। तो चारों तरफ गिरावट है। ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रेंट क्रूड का रेट बढ़ रहा है। तो चारों तरफ नेगेटिव वातावरण में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या मार्केट में अब दूरी बना के रहना चाहिए, क्या सारे स्टॉक्स को बेच दिया जाए या फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए ट्रेंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस। ट्रेंड अभी अभी निफ्टी 50 में शामिल हुआ है। तो ये सारे दिग्गज हैं और यहाँ पे थोड़ी मार्केट में रिकवरी दिखाने की कोशिश की, थोड़ी जान डालने की कोशिश की। 1 से 2% का तेजी यहाँ देखने को मिल रहा था, लेकिन गिरने वालों की तादाद ज्यादा थी। अदानी के शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ये भी निफ्टी 50 में अभी हाल ही फिलहाल शामिल हुआ है। अदानी इंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को गिरा रहे थे। 3 से 5% तक का गिरावट यहाँ देखने को मिल रही थी। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा ये निफ्टी 50 के दिग्गज है। मार्केट अभी गिरा है, इसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। देखिए मार्केट में गिरावट आएगी, लेकिन मार्केट में डरना नहीं है। मार्केट में फिर से रिकवरी भी आ जाती है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आज भी हम नेगेटिव शुरुआत होंगे और अमेरिकन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है 400 पॉइंट का। डॉ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग, एसएनपी, नेस्डेक में भी प्रॉफिट बुकिंग 213 पॉइंट का हुआ है। ऐसे में निफ्टी का क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। वीकली चार्ट में देखेंगे 24,800 पे इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा हुआ है निफ्टी। काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चार्ट से आपको क्लियरली दिखेगा। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ यूज करते हैं तो चीजें आपको और क्लियर आएंगी। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है और ये लेवल कहाँ पे है, ये 0.236 के ऊपर है और ये खड़ा हुआ है 24,800 पे। क्यों खड़ा है, क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल वीक यहाँ पे टाइम पास किया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था मल्टीपल वीक, इसलिए 24,800 एक इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। अगर इसको भी तोड़ देता है निफ्टी तो बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसलिए 24,800 अगर टूटता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, ये क्लियरली दिख रहा है। आते हैं डेली चार्ट पे, यही चीज यहां पर भी दिखेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज यहां भी करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें और निकल के आएंगे सामने। यहाँ पे जिस तरह से दिख रहा था वीकली चार्ट में मल्टीपल वीक टाइम पास किया था 24,800 पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था। ठीक यहाँ भी वही दिख रहा है। डेली बेसिस पे भी आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है, रेसिस्टेंस मल्टीपल टाइम 24,800 को लिया था और सपोर्ट भी 24,800 पे लिया था। अब 24,800 को अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट तो मार्केट में और गिरावट बढ़ेगी और फिर नीचे की ओर जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो फिर 24,300 का दिख रहा है। यानी 24,800 को अगर रिस्पेक्ट नहीं किया जाए, यहाँ इसको तोड़ दिया जाता है। पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था 25,000 को अगर तोड़ता है तो 24,800 का रास्ता खुलेगा और आज मैं बता रहा हूं कि 24,800 को अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट जो गिरावट होगी वो 24,400 का होगी। तो काफी क्लियरली सिग्नल दे रहा है मार्केट। अगर इसको तोड़ता है तो 24,400 का लेवल, ठीक इसके नीचे फिर हमें मार्केट में और गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। अब 24,400 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। 24,400 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था,
लेकिन इसको भी अगर तोड़ देता है तो 24,300 का भी लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल है 24,800 से तुरंत 24,400 नहीं आएगा, 24,600 भी बीच में है, तो 24,600 को पहले टेस्ट करेगा, उसके बाद 24,400, फिर 24,300 का भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो मार्केट का सेंटिमेंट काफी खराब हो चुका है। ये देखिए रेगुलर रेड कैंडल बन रहा है, बड़ा सा गैप डाउन, बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। अब हर रोज देखिए बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, हर रोज बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, हर रोज बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसे कहते हैं गिरावट। मार्केट में सब कुछ अच्छा नहीं चलता, एक बार अच्छा चल रहा था और ये गिरावट अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आते हैं 15 मिनट के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे किस तरह से गिरावट बढ़ रही है और कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश निफ्टी करेगा। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कि केवल गिरावट ही दिख रही है, केवल गैप डाउन और कुछ नहीं है मार्केट में, केवल गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन। अब यहां पे सेल करके ही पैसा कमाया जा सकता है। बहुत ही मुश्किल है मार्केट में पैसा कमाना, और वही चीज यहां दिख रहा है। आते फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, इसमें कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां से हमने जो इसका लो है यह है 24,000, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हमने ड्रॉ किया। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है किस तरह से गिरावट बढ़ी है और किस तरह से अपना 26,250 से केवल गिरावट हो रही है और 24,800 पे हमने क्लोजिंग दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमने कई बार डिस्कस किया वीकली चार्ट में भी और डेली चार्ट में। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? मल्टीपल टाइम यहां रेसिस्टेंस और सपोर्ट लिया है। अब इसको भी अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट पड़ाव, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे कि 24,800 के ऊपर, पहले थोड़ा पॉजिटिव बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकाल देता है तो एक तेजी बन सकती है। फिर 24,800 के ऊपर हमें 24,900 और 25,000 का दर्शन हो सकता है, पॉसिबल है अगर ये तेजी कंटिन्यू हुई तो। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, जिस तरह से नेगेटिव कैंडल हर रोज बन रहा है अभी, और यही कंटिन्यू होता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। फिर ये देखिए 24,600 हमारे सामने है, फिर 24,400 हमारे सामने है। ये सारे पॉइंट हमें लिख लेना चाहिए, यहां पे हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी 24,600 24,400 का काफी मेजर रोल होने वाला है और इसके नीचे 24,000 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है ये एक दिन में नहीं होगा। 24,600 24,400 का लेवल बीच में है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है। अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। ये अभी हर रोज हो रहा है। अगर आधे घंटे देखिए गैप डाउन हो रही है और फिर आप सेलिंग कर दीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या मार्केट कहना चाह रहा है? बैंक निफ्टी क्या मार्केट को सपोर्ट दे रहा है या यहां भी गिरावट है? यहां क्लियरली दिख रहा है यहां भी गिरावट है। 50,478 पे क्लोजिंग दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? यहां पे भी देखिए मल्टीपल वीक, जिस तरह से निफ्टी में मल्टीपल वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर भी वही चीज हो रहा है। अब यहां पे हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया तो क्या निकल के आ रहा है? 50,478 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मल्टीपल टाइम यहां सपोर्ट लिया है और रेसिस्टेंस लिया है। तो 50,478 को अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट गिरावट निफ्टी के लिए 50,000 और ठीक इसके नीचे 49,500 तक का हमें देखने को मिल सकता है। आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या निफ्टी बैंक का चार्ट कह रहा है?
ये देखिए गिरावट पे गिरावट, गिरावट पे गिरावट, बड़ा सा बिग बार बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न हर रोज बन रहा है। 5 ट्रेडिंग सेशन से 6 ट्रेडिंग सेशन से केवल गिरावट हो रही है, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन। तो ये गिरावट बहुत ही मार्केट को, सेंटिमेंट को और ज्यादा खराब कर रहा है। अब यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ चीजें हमें समझ में और आएंगी। क्या समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं। ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया, 50,478 पे क्लोजिंग दिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये 0.382 का पॉइंट लेवल है। मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरह से वीकली चार्ट पे दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। 50,478 को अगर तोड़ता है तो गिरावट और बढ़ेगी और फिर हमें 50,000 का दर्शन हो जाएगा। ये लेवल हमें नीचे की ओर दिख रहा है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का लेवल है। ये लेवल यहाँ पे देखिए 50,000 और इसके नीचे मेजर जो सपोर्ट है 49,500। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी तेजी का बात करना बेवकूफी है। जिस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है, डाउनफॉल ज्यादा दिख रहा है। आते 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, यहां पर भी केवल एक ही चीज हो रहा है और वो है गिरावट, रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल कब छूटेगा। एक गाना भी था, लाल रंग, ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा, किशोर कुमार का ये गाना था। और वही मार्केट में दिख रहा है, केवल लाल रंग और लाल रंग। ये लाल रंग कब छूटेगा, ये कब दिखेगा, ये मार्केट में कंटिन्यू क्या होने वाला है या छूटेगा भी, ये देखते हैं। 50,478 पे आके क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने, बैंक ने। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी हमने डिस्कस किया वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो इन केस ऑफ 50,478 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है कोई भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ देता है तो एक तेजी देखने को मिल सकता है। फिर हमें 50,800, 51,000, ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये कहने की बात है, जिस तरह से गिरावट हो रही है शायद ये हमें देखने को ना मिले या सेल ऑन राइज का भी मार्केट हो जाए। सेल ऑन राइज, मार्केट ऊपर गया, वहां से सेल कर दिया और फिर मार्केट में गिरावट हो गई। लेकिन नेगेटिव कैंडल बनता है, जिस तरह का चांसेस ज्यादा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ देता है तो हमें नीचे की ओर 50,000 का दर्शन हो सकता है। उसके नीचे फिर मेजर सपोर्ट 49,500 का है जो इस कैंडल पे आ भी नहीं रहा है, वहां तक गिर सकता है निफ्टी बैंक। हमने गिफ्ट निफ्टी का बात कर लिया, 55 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी है। अमेरिकन मार्केट में भी गिरावट है, यानी सेंटिमेंट खराब हो चुका है और ज्यादा। हमें अमेरिकन मार्केट से थोड़ी सपोर्ट मिलती है लेकिन वो भी खराब है। एफआई लोग रेगुलर बेच रहे हैं, 8,000 करोड़ का माल कल उन्होंने बेच दिया है। पिछले 4 दिनों में 40,000 करोड़ का माल बेचा है। डीआई ने उसके बदले कल 13,242 करोड़ खरीदा है, लेकिन फिर भी गिरावट है। 5,000 करोड़ ज्यादा मार्केट में इनफ्लो आया है लेकिन फिर भी गिरावट बढ़ रही है। आते हैं ऑप्शन चार्ट में। ऑप्शन चार्ट में क्या कहना चाह रहा है मार्केट, कहां कॉल राइटर सबसे ज्यादा खड़ा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हुए कॉल राइटर 25,000 पे। तो 25,000 पे अभी भी कॉल राइटर खड़ा है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग कहां सबसे ज्यादा हुआ है, ये क्लियरली दिख रहा है 80,000 पुट राइटिंग हुआ है 24,700 पे। 24,700 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 25,000 रेसिस्टेंस, 24,700 सपोर्ट रेस का तरह काम कर रहा है। आते निफ्टी बैंक में, कहां कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है, यहां पे क्लियरली दिख रहा है 52,000 पे 2,02,000 कॉल राइटर खड़ा है। 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहां हुआ है, 50,000 पे, इसलिए 50,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया।
पीसीआर पे आते हैं। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ये आपको याद होगा 1.5 1.4 पे हम चल गए थे, अब नीचे आ गया है, ओवरसोल्ड टेरिटरी पे हम आ चुके हैं, 0.45 पे आ गया, तो 1 पॉइंट का डिफरेंस है पीसीआर पे। तो काफी कंफर्ट जोन है यहाँ पे बाइंग करने का, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। इंडिया भिक्स लेकिन बढ़ चुका है, जो मार्केट को टेंशन दे रहा है। ये होना चाहिए 12-13 पे, 11-12 पे होना चाहिए, अभी 15 पे आ गया। ये मार्केट के लिए चिंता की बात है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।